आज हम एक ऐसा हलवा बनाएँगे जिसके इस्तेमाल से आप नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी से महफ़ूज़ रहेंगे, कमर का दर्द से महफ़ूज़ रहेंगे, सर्दी से होने वाले जिस्म में दर्दों से महफ़ूज़ रहेंगे, पुरसुकून नींद आएगी। अगर आपको नींद सही तरह से नहीं आती तो इसके इस्तेमाल से आप पुरसुकून होकर सोएँगे और जिस्मानी दर्दों से महफ़ूज़ रहेंगे, नज़ला, ज़ुकाम, खाँसी वगैरह से महफ़ूज़ रहेंगे। आपने इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फ़ॉलो करना है। आइए हम रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हांडी द स्वाद। आप दुनिया में जहाँ कहीं भी रहें, खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों को दोनों हाथों से समेटते रहें और उसका शुक्र अदा करते रहें। अब हम आज की रेसिपी की तरफ आते हैं। आज हम खशखाश का हलवा बनाएंगे। कुछ लोग इसे खसखस भी कहते हैं। खशखाश का हलवा बनाने के लिए हमने 200 ग्राम खशखाश लिए और उसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड करने के लिए हमने बादाम लिए है, नारियल लिए है और किशमिश लिए है। अगर आप चाहें तो ऐड करें, अगर ड्राई फ्रूट्स आपके पास मौजूद ना हो तो भी ये बहुत टेस्टफुल हेल्दी हमारा ये हलवा बनेगा। और इसमें ऐड करने के लिए मिठास के लिए आप गुड़ भी इसमें डाल सकते हैं। इसमें आप शक्कर, ब्राउन शक्कर जो होती है वो भी डाल सकते हैं और मिश्री भी डाल सकते हैं। मिश्री धागे वाली इस्तेमाल करें। अगर इसमें से कोई चीज़ भी ना मिले तो आप उसकी जगह पे चीनी भी डाल सकते हैं। और साथ में इलायची लिए 5 अदद, इसका हमने पाउडर बना लेना है। सबसे पहले खसखस को हम वॉश करेंगे क्योंकि इसमें रेत वगैरह होती है, तो इसको अच्छी तरह से आपने धोना है ताकि इसमें कोई रेत वगैरह कोई चीज़ भी ना रहे। खसखस को वॉश करने के लिए इसमें वाटर ऐड करेंगे और इसको हमने 3-4 वाटर से अच्छी तरह से वॉश करना है। ऊपर ऊपर ये देखें खसखस आ जाएगी। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छी तरह से और फिर इसको हमने किसी छन्नी या स्ट्रेनर की मदद से ऊपर ऊपर से हमने खसखस को निकाल लेना है और नीचे से जो है इसमें रेत खुद ब खुद आ जाएगी, बच जाएगी लास्ट में। खसखस को मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। अब इसमें मैं वाटर ऐड कर दिया है। वाटर ऐड करने के बाद इसको मैं 5 से 6 घंटे के लिए रख कर छोड़ दूँगी। ये छोटे-छोटे दाने पानी में जब भीगे रहेंगे थोड़े सॉफ्ट हो जाएँगे, इससे हमें पीसने में इसको आसानी होगी। खसखस को पानी में भिगोए हुए 6 घंटे हो चुके हैं। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। थोड़ा इसमें वाटर ऐड करेंगे। अब इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। खसखस को हमने ब्लेंड कर लिया है। अब ये थोड़ा-सा मोटा है, थोड़ा मज़ीद इसको हम करेंगे क्योंकि हमने इसको पेस्ट की शक्ल में लाना है, तो इसको और कर लेते हैं हम। खसखस को मैंने अच्छी तरह से ब्लेंड कर लिया है। ये देखें एक फ़ाइन सा पेस्ट बन गया है। अब इसका हमने हलवा बनाना है। इसको आप जिस वक़्त ग्राइंड करें, अगर इसका पेस्ट सख्त हो जाए, मशीन ना चले, तो मज़ीद इसमें दूध या वाटर ऐड करके इसको आपने पेस्ट की सूरत में बनाना है। पैन में हाफ़ कप के करीब मैंने देसी घी ले लिया है। अब इसमें हमने आटा या बेसन या आपके पास सूजी जो भी मौजूद हो 1 टेबल स्पून के करीब इसमें ऐड करेंगे ताकि जब हम खसखस का हलवा तैयार करेंगे वो लग जाता है इसकी तह में, ज़मीन इस पे ना लगे। तो उससे बेहतर टिप ये है कि आप इसमें आटा या मैदा या बेसन जो भी आपके पास मौजूद हो 1 चम्मच के करीब वो इसमें ऐड कर दें। 1 टेबल स्पून इसमें मैं सूजी ऐड करूँगी। अब इसमें हम खसखस ऐड कर देंगे। अब जग में मज़ीद थोड़ा-सा हमने वाटर ऐड करना है ताकि कोई चीज़ भी ज़ाया ना हो, उसको भी इसमें ऐड कर देंगे। और इसको मुसलसल हमने चलाते रहना है ताकि नीचे ये ना लगे इसकी तह में कहीं पे भी। 15 से 20 मिनट तक हमने इसकी भुनाई करनी है जब तक इसका कलर गोल्डन ना हो जाए। हलवे को लो मीडियम फ्लेम पे हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। अब इसका कलर गोल्डन नहीं हुआ, मज़ीद इसकी हमने भुनाई करनी है। और देखें पैंदे को छोड़ा है हलवा। ऑयल मज़ीद इसमें थोड़ा हमने देसी घी इसमें ऐड किया था, तो इसी तरह से आपने थोड़ा-थोड़ा उसमें ऐड करते जाना है। जब इस तरह से हो जाए तो इतना घी उसके लिए काफ़ी है। अगर आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो मज़ीद उसमें देसी घी थोड़ा और भी ऐड कर सकते हैं। खसखस को भूनते हुए 20 मिनट हो चुके हैं। खसखस का कलर भी गोल्डन हो गया। अब इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करूँगी और उसके बाद इसमें मैंने मिल्क ऐड करना है 1 कप के करीब। साथ में आप शुगर या गुड़ जो भी ऐड करना चाहें वो भी ऐड कर देंगे। आधा नारियल मैंने क्रश कर लिया था और वो इसमें डाल दूँगी और साथ में मैंने कटिंग किया था, कटिंग किया हुआ नारियल भी इसमें ऐड कर दूँगी। अब इसमें मैं गुड़ ऐड कर दूँगी। आपने शुगर या जो भी इसमें ऐड करना है वो इसमें ऐड कर दें। 2 कप इसमें मैं मिल्क ऐड करूँगी।
अब इसमें इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी। इसकी हमने हलवे की थोड़ी बुनाई करनी है, थोड़ा पानी इसका हमने खुश्क करना है। इसको हमने पकाते जाना है जब तक थोड़ा ये पानी खुश्क ना हो जाए। जो हमने दूध डाला है, दूध खुश्क हो जाएगा, थोड़ा हलवे की उसमें लुक में आ जाएगा, तो फिर फ्लेम ऑफ करेंगे हम। हलवा रेडी हो चुका है। अब इसमें आखिर में मैं किशमिश ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दें। अगर आपके पास ड्राई फ्रूट ना हो तो भी ज़बरदस्त हलवा बनेगा, टेस्टी और हेल्दी, और इसके बेनिफिट्स भी आपको वैसे ही मिलेंगे। खशखाश का हलवा रेडी हो चुका है। बहुत ज़बरदस्त टेस्टी हेल्दी ये हलवा बना है। खशखाश के बेशुमार फ़ायदे हैं। नेट से आप सर्च करें। अगर मैं इसके बेनिफिट्स बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। आपने इस हलवे को ज़रूर बनाना है और ट्राई करना है। और इसका इस्तेमाल आपको बताती हूँ। आपने 1 से 1.5 चम्मच रोज़ाना सुबह को नाश्ते के साथ, नाश्ते के बाद, या आप रात को सोने से पहले इस्तेमाल करें। साथ में दूध ले लें, और अगर आप दूध नहीं पीते तो वैसे ही इसको इस्तेमाल कर लें। आप नज़ला ज़ुकाम से महफूज रहेंगे। पूरी सर्दी इसको बनाकर अभी महफूज कर लें। पूरी सर्दी इसको इस्तेमाल करें। अब इसको हम डिश आउट कर लेंगे। कटिंग किए हुए बादाम इसमें मैं ऐड करूँगी। माशाल्लाह ज़बरदस्त टेस्टी हेल्दी और यम्मी सा हमारा ये हलवा रेडी हो चुका है। आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह ताला टेस्टफुल और हेल्दी ये हलवा तैयार होगा। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। आप दुनिया के जिस कोने, जिस मुल्क से भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन के बटन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।